गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना नहीं पावई जहाँ कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि अनाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भोजल नाम लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सूरत बताई करम भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करो वंदना अरब खरब दंडोत राधा स्वामी मिल गए खुला भक्ति का स्रोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कथे मन ताहि विचारी सच्चा पुरुष चौथे पदवासा संतन का वहाँ सदा विलासा सोगर धर साया गुरु पूरे बिन भजे जहाँ अचरज तूरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाय सूरत से सारा तिस पर अगम लोक एक न्यारा संत सूरत कोई करत बिहारा तहाँ से दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी माल सवारी सूरत हुई अति मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी करो बंदगी राधा स्वामी
प्यारे आगे जिन परताप जीव बहु जागे। गुरु प्यारे की चाल अनोखी, पिता प्यारे की चाल अनोखी, जग से न्यारी, जग से न्यारी, जग से न्यारी, पिता प्यारे की चाल अनोखी, बाहर मुख जग का परमारथ, बाहर मुख जग का परमारथ, नकल से मेल मिला रे भला, नकल से मेल मिला रे, नहीं असल संहारी, नहीं असल संहारी, नहीं असल संहारी, पिता प्यारे की चाल अनोखी, जग से न्यारी, जग से न्यारी, पिता प्यारे की चाल अनोखी, अंतर मुख जो करते करनी, अंतर मुख जो करते करनी, पिंड के पार न जारी भला, पिंड के पार न जारी, सत पद नहीं पारी, सत पद नहीं पारी, सत पद नहीं पारी, गुरु प्यारे की चाल अनोखी, जग से न्यारी, जग से न्यारी, पिता प्यारे की चाल अनोखी, सत देश ऊंचे से ऊंचा, सत देश ऊंचे से ऊंचा, पिंड अंड ब्रह्मांड निहारी भला, पिंड अंड ब्रह्मांड निहारी, तिस पार सिधारी, तिस पार सिधारी, तिस पार सिधारी, गुरु प्यारे की चाल अनोखी, जग से न्यारी, जग से न्यारी, पिता प्यारे की चाल अनोखी, सूरत शब्द मार्ग समझावे, सूरत शब्द मार्ग समझावे, मन और सूरत अदर चढ़ावे भला, मन और सूरत अदर चढ़ावे, सुन धुन जनकारी, सुन धुन जनकारी, सुन धुन जनकारी, पिता प्यारे की चाल अनोखी, जग से न्यारी, जग से न्यारी, पिता प्यारे की चाल अनोखी, जो जीव राधा स्वामी शरणी आए, जो जीव राधा स्वामी शरणी आए, मेहर दया से पार लगाए भला, मेहर दया से पार लगाए, हुए माँ सुखियारे, हुए
सुखियारे हुए महासुखियारे गुरु प्यारे की चाल अनोखी जग से न्यारी जग से न्यारी पिता प्यारे की चाल अनोखी जो जीव राधा स्वामी सरनी आए जो जीव राधा स्वामी सरनी आए मेहर दया से पार लगाए भला मेहर दया से पार लगाए हुए महासुखियारे हुए महासुखियारे हुए महासुखियारे गुरु प्यारे की चाल अनोखी जग से न्यारी जग से न्यारी जग से न्यारी पिता प्यारे की चाल अनोखी हुजूर प्यारे की चाल अनोखी राधा सदा राधा स्वामी दयाल सुनो मेरी बिनती राधा स्वामी दयाल सुनो मेरी बिनती जल्दी दरस दिखाओ स्वामी जल्दी दरस दिखाओ राधा स्वामी दयाल सुनो मेरी बिनती राधा स्वामी दयाल सुनो मेरी बिनती राधा स्वामी दयाल सुनो मेरी बिनती जल्दी दरस दिखाओ स्वामी जल्दी दरस दिखाओ तड़प रही मैं बहुत दिनों से तड़प रही मैं बहुत दिनों से तड़प रही मैं बहुत दिनों से अमघट द्वार खुलाओ स्वामी अमघट द्वार खुलाओ तुम समर्थ क्यों देर लगाए तुम समर्थ क्यों देर लगाए तुम समर्थ क्यों देर लगाए जल्दी मेहर कराओ स्वामी जल्दी मेहर कराओ पिता जल्दी मेहर कराओ राधा स्वामी दयाल सुनो मेरी बिनती राधा स्वामी दयाल सुनो मेरी बिनती जल्दी दरस दिखाओ पिता जल्दी दरस दिखाओ मैं अति दीन पड़ी तुम द्वारे मैं अति दीन पड़ी तुम द्वारे मैं अति दीन पड़ी तुम द्वारे तुम बिन कोई न सहारो पिता तुम बिन कोई न सहारो सारी बेस आस में बीती सारी बेस आस में बीती सारी बेस आस में बीती अब तो दया विचारो पिता अब तो दया विचारो
विचारो स्वामी अब तो गया विचारो राधा स्वामी दयाल सुनो मेरी विनती राधा स्वामी दयाल सुनो मेरी विनती जल्दी दरस दिखाओ हो पिता जल्दी दरस दिखाओ बिन दर्शन निज रूप पारा बिन दर्शन निज रूप पारा नहीं मेरा होता उद्धारो हो स्वामी नहीं मेरा होता उद्धारो जब लग सूरत चढ़े नहीं घट में जब लग सूरत चढ़े नहीं घट में जब लग सूरत चढ़े नहीं घट में मन से नहीं छुटकारो भला मन से नहीं छुटकारो राधा स्वामी दयाल सुनो मेरी विनती राधा स्वामी दयाल सुनो मेरी विनती राधा स्वामी दयाल सुनो मेरी विनती जल्दी दरस दिखाओ पिता जल्दी दरस दिखाओ चढ़ कर पहुँचो 10वें द्वारा चढ़ कर पहुँचो 10वें द्वारा नीर को बवर उजारो हो भला नीर को बाबर उजारो सतपुरुष के चरण के सतपुरुष के चरण परस के सतपुरुष के चरण परस के निज घर जाय सिंहारो भला निज घर जाय सिंहारो राधा स्वामी दयाल सुनो मेरी विनती राधा स्वामी दयाल सुनो मेरी विनती राधा स्वामी दयाल सुनो मेरी विनती जल्दी दरस दिखाओ स्वामी जल्दी दरस दिखाओ परम शांत में जाय समाओ परम शांत में जाय समाओ परम शांत में जाय समाओ सबसे हो नियारो भला सबसे हो निहारो तब आशा पूर्ण होय मोरी तब आशा पूर्ण होय मोरी तब आशा पूर्ण होय मोरी तुम्हारे चरण बलिहारो हो पिता तुम्हारे चरण बलिहारो हो स्वामी तुम्हारे चरण बलिहारो हो राधा स्वामी दयाल सुनो मेरी विनती राधा स्वामी दयाल सुनो मेरी विनती राधा स्वामी दयाल सुनो मेरी विनती जल्दी दरस दिखाओ पिता जल्दी दरस दिखाओ राधा
स्वामी प्यारे दया उमंगाओ राधा स्वामी प्यारे दया उमंगाओ राधा स्वामी प्यारे दया उमंगाओ कीजे मम उपकारो स्वामी कीजे मम उपकारो राधा स्वामी प्यारे दया उमंगाओ राधा स्वामी प्यारे दया उमंगाओ राधा स्वामी प्यारे दया उमंगाओ कीजे मम उपकारो पिता कीजे मम उपकारो स्वामी कीजे मम उपकारो राधा स्वामी दयाल सुनो मेरी विनती राधा स्वामी दयाल सुनो मेरी विनती राधा स्वामी दयाल सुनो मेरी विनती जल्दी दरस दिखाओ पिता जल्दी दरस दिखाओ राधा स्वामी दयाल सुनो मेरी विनती राधा राधा स्वामी दयाल सुनो मेरी विनती जल्दी दरस दिखाओ इसीलिए हम जिस मार्ग की तरफ बढ़ते हैं चलते हैं और इसी आशा में बढ़ने का प्रयास करते हैं उसी का नाम राधा स्वामी मत है। ये हमारा लक्ष्य है। जल्दी दरस दिखाओ। हमारा मकसद हमारा उद्देश्य यही है कि राधा स्वामी दयाल के हमें दर्शन प्राप्त हो। दर्शन प्राप्त होंगे तो क्या होगा? कभी मन ने इसकी कल्पना करी है कि जब राधा स्वामी दयाल के दर्शन प्राप्त होंगे तो क्या होगा? स्विच ऑफ, फिनिश, खत्म, कुछ भी नहीं, ये होगा। हमारा कोई वजूद ही नहीं रह जाएगा, हम होंगे ही नहीं, सब खत्म। मेरा ना कोई व्यक्तित्व, ना कोई मेरा अस्तित्व, ना कोई मेरा एहसास, ना कोई मेरी आशाएं, ना मेरी कोई उम्मीदें, ना मैं और ना कुछ मेरा बाकी रह जाएगा। ब्लैंक। इसी से तो मन डरता है, बड़ा डरता है मन इस स्थिति से, इसीलिए हमेशा भागता है। नहीं, जगत मैं, मेरा है, मैं हूँ, मैं हूँ, इस एहसास के पीछे मन भागता रहता है। राधा स्वामी मत बड़ा प्रैक्टिकल मत है, बड़ा साफ मत है,
इस मत में कोई फरेब नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई विकल्प नहीं है कि ऐसे नहीं तो वैसे, इस रास्ते से नहीं तो उस रास्ते से, कुछ भी नहीं है। एक सीधा सा मार्ग है और एक मुकाम पे जाके पूरा हो जाता है जहाँ से ये शुरू हुआ था। राधा स्वामी मत बड़े स्पष्ट तौर पे पूछता है हर आने वाले व्यक्ति से जो इस मत की ओर आकर्षित होता है, आता है, जानना चाहता है। शामिल होना नहीं, शुरू में तो जानना ही चाहता है। जब तक जानेगा नहीं, मन स्वीकार नहीं करेगा, शामिल कैसे हो जाएगा। पर शामिल होने के लिए मन का स्वीकार करना और मन के स्वीकार करने के लिए जानना ज़रूरी है। जब पता ही नहीं तो कहाँ शामिल हो जाएंगे। तो राधा स्वामी मत पूछता है हर आने वाले से, पोहप मध्य से उठी आवाज़ा। पोहप मध्य मैंने बहुत गहरे, बहुत गहराई से, उसकी गहराइयों के बीच में से एक आवाज़ उठती है, कहो आए तुम के ही काजा। कहो यहाँ क्या करने आए हो, क्यों आए हो, क्या मकसद है यहाँ आने का, क्या मकसद है इस तरफ देखने, झांकने और बढ़ने का। यही वो पहला प्रश्न है जो हर जीव को अपने आप से पहले पूछना है। क्यों? क्योंकि जिस दिन राधा स्वामी दयाल ने आपकी विनती को सुन लिया और अपना दर्श दिखा दिया, उस दिन आप ख़त्म। फिर तो बस दयाल ही दयाल होगा। बूंद समुद्र में समा जाएगी, बूंद का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, सिर्फ समुद्र रह जाएगा और वही आप होंगे। हर भेद मिट जाएगा। मैं पंकज भाई, मनोज भाई, धीरू भाई, राजू भाई, चिराग भाई, हेथल भाई, कोई भाई नहीं रह जाएगा। सब हर राधा स्वामी में समा के स्वामी का रूप बन जाएगी। इस बात को अपने अंदर साफ तौर से समझकर ही राधा स्वामी मत में कदम रखना चाहिए। और अगर इससे डर लगता है तो बेहतर है कि इस मत में बिल्कुल कदम ना रखा जाए, वरना दीन तो मिला नहीं, दुनिया भी हाथ से निकल जाएगी। अभी अंतर में तरक्की का वक्त नहीं आया है तो दुनिया में तरक्की की ओर ध्यान देना चाहिए। जिस दिन दुनिया की तरक्की से ऊब जाओगे, अंतर के द्वार अपने आप खुलना शुरू हो जाएंगे और वही वक्त मुनासिब होगा। तो इस मत हम तो दीन दुनिया में फंसे लोग, मैं और मेरा में जीने वाले, गुरु बिन ज्ञान नाही। गुरु का इतना महत्व है, इतना भारी महत्व है इस जगत में गुरु का, कि राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, इस जगत में नर रूप धरना पड़ा, तब गुरु होए जीव चेता। ये गुरु की महिमा है। आज का वक्त बहुत आधुनिक हो गया है। इतने छलावे, इतने फरेब, इतने झूठ गुरु के नाम पर पैदा हो गए हैं कि मन बड़ा घबराता है, किसे गुरु मान लूं और कहाँ मैं धोखा खा जाऊं।
पता नहीं। इसलिए गुरु कभी माना नहीं जाता। गुरु मानने के लिए नहीं है। हम यही गलती करते हैं कि गुरु मान लेते हैं। हमें गुरु को कभी नहीं मानना है। हमें गुरु को हमेशा जानने की कोशिश करनी है और गुरु को जानना है। मानती तो भीड़ है, 10 जा रहे हैं, हम भी चल पड़े, चलो ट्राई कर लो। जैसे 10 आदमी ने तारीफ़ करी, बड़ी अच्छी पिक्चर है, चलो हम भी देख लेते हैं। ये सिलसिला न एक शिष्य का है, न गुरु का, न भक्त का है, न मालिक का। ये दुनिया की रीत है। दुनिया में माना जाता है, अंतर में जाना जाता है। ये जानने का मत है, मानने का मत नहीं है। ये मत भी नहीं है, एक मार्ग है। जब हम इस पे चलना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर एक परिवर्तन आने लगता है और हमारे अंदर आने वाला यही परिवर्तन संत मत है। तो शुरुआत हमें गुरु से ही करनी होगी। गुरु को जानने की कोशिश करनी होगी। मानना कभी मत, वरना हमेशा धोखा खाओगे, या तो गुरु से या अपने आप से। कहीं ना कहीं जाकर टूट जाओगे। जहाँ आपकी धारणाएं मेल नहीं खाएंगी गुरु से, वहाँ गुरु से अलग हो जाओगे और नहीं तो गुरु को समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि मानने लगे, जानने की कभी कोशिश ही नहीं करी। इससे गुरु को हमेशा जानने की कोशिश करनी है, मानना कभी नहीं है। शुरुआत गुरु से ही होगी और जब गुरु को जानोगे तभी उनके वचन अच्छे लगेंगे, वरना तो कड़वे लगेंगे, बोरिंग लगेंगे, समझ में ना आने वाली बातें लगेंगी, हवा की बातें लगेंगी, पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं, किस लोग की बात कर रहे हैं। यहाँ तो कुछ दिखता नहीं है, यहाँ कुछ है भी नहीं जो दिखेगा, और यहाँ पे चलने के लिए आए भी नहीं इस मत में। ये तो बड़े ऊंचे घाट का मत है। यहाँ तो पिंड भी छूट जाता है और ब्रह्मांड भी छूट जाता है। यहाँ क्या मिलेगा? पर ये सारा पिंड और ब्रह्मांड और सत्य देश इस जीव के अंतर में है, भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है। बाहर तो हम फैले हुए हैं, सिमट के अपने अंतर में जाना है और उस मुकाम को पा लेना है जहाँ से हमारा विस्तार हुआ और हम और ये जगत बना। बैक होना है, रिवर्स होना है, आगे नहीं बढ़ना है, सिमटना है, फैलना नहीं है। तरक्की बाहर की दिशा में नहीं, अंतर की दिशा में करनी है। तो अंतर में सिमटना तो कभी जन्म जन्म से सीखा ही नहीं, कभी नहीं सीखा, ना किसी ने सिखाया। यूं तो अंतर में हम दिन में 50 बार जाते और आते हैं। कभी हम शरीर के घाट पर होते हैं, शरीर को भूख लगती है, भोजन मांगता है। कभी हम मन के घाट पर होते हैं, सूक्ष्म देह में विचारवान होते हैं, विचार कर रहे होते हैं, योजनाएं बना रहे होते हैं। कभी हम आत्मा के घाट पे होते हैं, बड़े भावुक होते हैं, भावनाओं में बह रहे होते हैं। हमें पता ही नहीं चलता हम दिन में कितनी बार अपने अंतर में यात्रा करते रहे और आते रहे और जाते रहे, क्योंकि ये सामान्य है। आत्मा, मन और देह, और इतना सामान्य है कि हमें एहसास ही नहीं होता कि कब हम भावुक हैं, कब विचारवान हैं और कब हम देह आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। कर चौथे पदवासा। जब हम सूरत का जिक्र करते हैं तो न आत्मा है, न मन है, न देह है।
ये चौथा पद है। इस चौथे पद का मार्ग बताने वाला, भेद बताने वाला, उससे परिचित करवाने वाला और उसका एहसास हमें कराने वाला वही गुरु है। उससे कम इस मत में गुरु नहीं है। बाकी सारे गुरु आत्मा के हैं, मन के हैं, शरीर के, सब मिलेंगे। आत्मा के गुरु मिलेंगे, आध्यात्मिक व्यक्ति मिलेंगे, ज्ञान की बातें बताएंगे। आत्मा और परमात्मा का जिक्र करेंगे। मानसिक गुरु भी मिलेंगे। जैसे स्कूलों में हम पढ़ाई करते हैं, हमारा मानसिक विकास होता है, वो मानसिक गुरु हैं। शारीरिक गुरु भी मिलेंगे। आजकल तो जगह जगह जिम खुले हुए हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं, बॉडी बिल्डर बना देंगे। तो आत्मा, मन और देह के तो गुरु मिलेंगे, पर हमें सुनो मेरी विनती, राधा स्वामी दयाल सुनो मेरी विनती, अपना दरस दिखाओ। हमें तो वो देखना है, वो मकसद लेकर चलेंगे। इन संसारी गुरुओं से काम नहीं चलेगा। गुरु वो भी हैं, अपने स्तर पे हैं, माननीय हैं, सम्माननीय हैं, हमारे को किसी न किसी स्तर पे लाभ देते हैं, किसी न किसी स्तर पे हमारी तरक्की करते हैं, आदरणीय हैं। पर हमारा लक्ष्य वही आवाज़ है कि पोहुप मध्य से उठी आवाज़ा, कहो आए तुम के ही काज। तो मालिक हमसे कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहता, कुछ त्यागने के लिए नहीं कहता। दिन में 22 घंटे कहता है संसार और संसार के कर्तव्य दायित्वों का निर्वाह करो, जीवन को जियो और अच्छी तरह से जियो। बस अपने जीवन का 10%, 2 घंटे मालिक को याद कर लो। जा सकते नहीं हो, पहुंच सकते नहीं हो, इतने ताकतवर हो नहीं, इतने बलवान हो नहीं, मार्ग का पता नहीं, सूरत का भी नहीं पता जो जाएगी, तो तुम तो जा नहीं सकते, जाएगी तो सूरत। वो 2 घंटे जब हम मालिक को याद करते हैं, तो जिस तरह से धारा ऊंचे को उलट के राधा बन जाती है, वैसे ही यहाँ हर दिल से उठने वाली मालिक की याद जब पलट कर आती है तो दया की धार बन जाती है। जिस क्षण मालिक को सच्चे दिल से याद कर लिया, वही क्षण दया का है, मिल गई। क्योंकि वो अनजान नहीं है, वो सुजान है। बस शुरुआत गुरु को जानने से होती है। आप गुरु को जानेंगे, गुरु आपको आपकी सूरत से परिचित करवा देगा और उसके वचन को सुनना, समझना और उस पर अमल करना। जब तक प्रीत ना होगी, न वचन अच्छा लगेगा, न सुनना अच्छा लगेगा। अमल में तो ला ही नहीं सकते, अमल में लाएंगे नहीं, कोई बदलाव आएगा नहीं, न बाहरी तौर से न अंतरी तौर से। सो गुरु की यही महिमा है। और जब सूरत अंग बरामद होता है तो वो तो मालिक का अंश है और बाकी यात्रा है जिसका अंत बूंद का सागर में समाकर होता है। तो जब तक बूंद में सागर में समाने की अभिलाषा ना हो, ये राधा स्वामी मत उचित नहीं है। इस अभिलाषा का होना परम आवश्यक है, वरना जीव के लिए बेहतर है कि अभी जगत में तरक्की करे और जब जगत की तरक्की से ऊब जाए तब निज घर वापसी की राह पर आ जाए। इसीलिए बाबूजी महाराज फरमाते हैं, वक्त मुनासिब। जब तक वक्त मुनासिब नहीं आएगा, ये इस मार्ग पे कदम बढ़ नहीं सकता। बढ़ गया तो ठहर नहीं सकता। गुरु को कभी मत मानना, गुरु को हमेशा जानने की कोशिश करना।
दादू कहते हैं कि 2 पैसे की मटकी लेता है तो 2 बार ठोक के देखता है, तो गुरु क्या ऐसे ही धारण कर लेगा? नहीं, देखा देखी गुरु किसी काम का नहीं। धोखा खाओगे, चाहे अपने आप से और चाहे किसी मुकाम पे। तो लक्ष्य का निश्चित होना सबसे पहले ज़रूरी है, कदम उसके बाद बढ़ाना। और जब तक कदम बढ़ाने का और मंजिल तक पहुंचने का अंतर में अभिलाषा ना जागे, कदम ना बढ़ाना। यही एक राधा स्वामी मत का संदेश है। और ये यात्रा सुरत करती है, न आत्मा, न मन, न देह। सुरत पिंड के घाट पे छूट जाएगी, मन त्रिकुटी पे छूट जाएगा और आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी। ये तीनों खोल उतर जाएंगे, तब सुरत अंग बरामद होता है। और सुरत अंग प्रेम से बरामद होता है, न किसी योजना से, न किसी प्रयास से, न कोई मेहनत वर्जिश नहीं करनी है शरीर की। मन के विचारों से नहीं सुरत अंग बरामद होगा। और आत्मा के समर्पण से, आत्मा जब परमात्मा के आगे समर्पण करती है, उससे भी सुरत अंग बरामद नहीं होगा। परमात्मा मिल सकता है और वो भी नश्वर है, क्योंकि परमात्मा ही काल का अंग है। बड़ा शुद्ध रूप जो है काल का, वही परमात्मा है। और ये भेद सिर्फ राधा स्वामी मत ही बताता है। अध्यात्म इस भेद को कभी नहीं बताएगा, क्योंकि आत्मा के आगे सुरत का भेद अध्यात्म में नहीं है। तो राधा स्वामी मत में आने से पहले कहो आए तुम के ही काजा, ये प्रश्न बहुत ज़रूरी है। इसे बार बार अपने अंदर दोहराना पड़ता है, क्योंकि जगत का और माया का जोर ऐसा है, ये मन और माया जीव को बार बार भटकाते हैं। नई नई परिस्थितियाँ, नए नए विचार, नई नई बातें ऐसा सामने ला के रखते हैं कि मजबूत से मजबूत कदम लड़खड़ा जाते हैं। पर नज़र अगर लक्ष्य पे होगी तो कदम कभी नहीं लड़खड़ाएंगे। आंधियाँ चाहे जितनी आएँ गुज़र जाएंगी। मालिक को याद रखेंगे तो दया हमेशा संभाल करती रहेगी। काल और माया तो अपना कर्म करेंगे, ये उन्हीं का देश है। पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक ये काल और माया का ही देश है। तन पे नहीं असर होगा तो मन पे करेगी, मन पे नहीं होगा तो भावनाओं पे करेगी। और जब तक 10वां द्वार ना पार हो जाए, सुरत बरामद हो नहीं सकती। वो कहीं ना कहीं, चाहे तन के स्तर पे, चाहे मन के और चाहे आत्मा के स्तर पे, वो कहीं ना कहीं इन काल और माया और उनके जगत से बंधी हुई है। राधा स्वामी मत कहने में बहुत कुछ है। विधि है, सुमरन की विधि है, अभ्यास की विधि है, धुन का खुलना, धुन का अभ्यास, शब्द का खुलना। कभी विचार करना, क्या हमें धुन खोलनी है? क्या हमको सूरज चढ़ानी है? क्या हमको 10वें द्वार जा सकते हैं? हम तो हिल भी नहीं सकते, इतनी जड़ें हमारी धंसी हुई हैं इस जगत में। हम जहाँ हैं वहाँ से नहीं हिल सकते। हम कहाँ जा पाएंगे और कैसे जा पाएंगे? हम नहीं जा सकते। सूरत हमेशा बरामद होती है और फिर खींचती है। ना तो हम सूरत को निकाल के ला सकते हैं और ना ऊंचे को चढ़ा सकते हैं। सूरत बरामद होती है और खींचती है। सूरत अंग का बरामद होना
यही एक उपाय है जिसके लिए राधा स्वामी धरा न रूप जगत में और गुरु होए जीव चेता। गुरु वही जो सुरत अंग से परिचित करवा सके और वो जतन और जुक्ति करवा सके, जो हमें ऊंचे के घाट पर सूरत को खींच सके। सूरत खींचती है उस आकर्षण में, उस खींच शक्ति में जो मालिक की, क्योंकि सूरत उसी का अंग है। तेल में से पानी निकालने वाली बात है, तेल को पानी में डाल दो कभी नहीं मिलेगा। सद्गुरु वही जो तेल में से पानी निकाल दे और पानी को पानी में मिलाकर बूंद को समुद्र में मिला दे। बस जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, बाकी तो सब यात्रा है और जीव को ये यात्रा करनी ही होती है। अभिलाषा आवश्यक है और प्रश्न अपने आप से कि मैं यहाँ क्यों। 22 घंटे जगत को देने हैं, जितना अच्छे से जिएंगे उतना अच्छे से जाने का उपाय कर पाएंगे। अगर जीवन में कष्ट है तो 2 घंटे भी मन टिक नहीं सकता। इसलिए 22 घंटे अच्छे से जिएं, 2 घंटे मालिक के लिए निकालें। मालिक को सिर्फ याद करना है और यही याद पलट के दया की धार बन जाती है, जो सूरत को बरामद करके ऊंचे को खींच लेती है। राधा स्वामी राधा दया करो विनती, राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे, चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल करम के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे, निक चारो खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन के गाने। भाग जगा मेरा का मिले सतगुरु आए, राधा स्वामी धाम का मोहि वेद जनाए। उच्च से ऊंचा देश है वहाँ अजर ठिकाने, बिना संत पावे नहीं सुट शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, अनुराग जगाय के घर पहुँचो भाई। साध संग कर सार रस मैंने पिया गाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न आए। तड़प उठे बेकल रहूं कस पिया घर जाए। दर्शन रस नित नित लहूं गए मन थिरताए। सुरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा। दाम दाम निरखत चले पावे निज घर बासा।
आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा। विनय सुनो कृपा करो दिज चरण निवासा। तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना। प्रेम दार बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी। शुक्र करो गावत रहूं नित्य राधा स्वामी। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी। शुक्र करो गावत रहूं नित्य राधा स्वामी। शुक्र करो गावत रहूं नित्य राधा स्वामी। बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे। दया करो दाता मेरे चित चरण लागे। दया करो दाता मेरे चित चरण लागे। 2 मिनट के लिए हम अभी सब लोग सांसों के संग सिमरन का की विधि को अपनाएंगे। 2 मिनट बिल्कुल शांत भाव से सांस को अंदर लेते वक्त खुद को राधा के एहसास के साथ अपने आप को अनुभव करना है। और सांस को छोड़ते वक्त मालिक कुल राधा समेत दयाल के प्रति समर्पण के भाव से सांस को बाहर छोड़ना। बस यही सांसों का अभ्यास सिमरन का 2 मिनट के लिए हम करेंगे। फिर मालिक को भोग की आरती पढ़ें। राधा भोग धरे राधा स्वामी आगे। भोग धरे राधा स्वामी आगे। लीने व्यंजन अमीरस पागे। पागे गगन शिखर पर बजाए नगारा। गगन शिखर पर बजाए नगारा। भोग लगाया राधा स्वामी सारा। भोग लगाया
मिटा गए सबको अब ही भोग धरे राधा स्वामी आगे भोग धरे राधा स्वामी आगे लीने व्यंजन अमीरस पागे लीने व्यंजन अमीरस पागे